ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। हिमालय के दामन में स्थित तुंगनाथ मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ आकर हर एक इंसान तनाव को भूल यहाँ की शांति को महसूस करने लगता है। यहाँ के शांत माहौल का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जीवन के प्रति उनका नजरिया बदल ही जाता है। प्रतिपक्ष संवाद आपको दर्शन करा रहा है तुंगनाथ के। तुंगनाथ मंदिर अपनी धार्मिक महत्व के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मशहूर है। यहाँ पहुँचने के दौरान प्रकृति का सानिध्य अलग ही एहसास कराता है। यहाँ की यात्रा कुछ दुर्गम जरूर लगती है, परंतु उसका अनुभव पर्यटकों को रोमांचित कर देता है। यहाँ रास्ते में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर भी पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद के आगे की यात्रा बिना किसी विघ्न के पूरी होती है। ठंडी और ताजा हवाएं भक्तों को थकावट का एहसास नहीं होने देती। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव के हृदय और बाहों की पूजा होती है। आपको बता दें कि समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 12,000 फुट से ज्यादा है। इसी कारण इस मंदिर के आसपास के पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है। अन्य 4 धामों की तुलना में यहाँ पर शिव भक्तों की भीड़ कुछ कम होती है। इसके बावजूद फिर भी हजारों की संख्या में हर वर्ष भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडवों पर अपने भाइयों की हत्या का आरोप लगा। ऐसे में पांडव भ्रातृहत्या पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना आवश्यक था, लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। पांडव उनके दर्शन के लिए काशी गए, पर वहां भी वे नहीं मिल पाए। तब वे उन्हें खोजते हुए हिमालय तक जा पहुंचे, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन उन्हें नहीं हुए। भगवान शिव केदारनाथ जा बसे, लेकिन पांडव अपने इरादे के पक्के थे। वे उनका पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शिव ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था, लेकिन पांडवों को संदेह हो गया। ऐसे में भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, परंतु शंकर रूपी बैल भीम के पैर के नीचे से कैसे निकलते? भीम ने जैसे ही उस बैल को पकड़ना चाहा, वह धीरे धीरे जमीन के अंदर होने लगा। भीम ने बैल के एक हिस्से को पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देख भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त किया। उसी समय से भगवान शंकर के बैल की पीठ की आकृति पिंड रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मन महेश्वर में तथा जटा कलपीर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। ऊखी मठ चौपता मार्ग पर मुख्खू मठ स्थित है। मुख मठ तक सड़क मार्ग से पहुंचा जाता है। फिर आगे लगभग 3.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल की जाती है। हिमालय में प्रकृति और पर्वतीय सौंदर्य का आकर्षण यहाँ आकर पूरा हो जाता है। घने जंगल से गुजरता हुआ मंदिर तक का मार्ग भक्तों के मन में सदा के लिए अपनी छाप छोड़ जाता है। जो साधक एकांत में साधना करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह स्थान पूरी तरह उपयुक्त है। जनवरी से फरवरी तक तुंगनाथ मंदिर पूरे तरीके से बर्फ से ढका रहता है। प्रतिपक्ष संवाद से मैं ज्योति पंत।